नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेस्ट डार्ट को कैलकुलेशन करने का एक तरीका बता रही हूँ। ये प्रिंसेस के अलावा आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये उसका पूरा मैंने नाप लिखा है और ये कुछ इस तरीके का इसका ड्राफ्ट हो जाने वाला है। अभी मैंने कच्चा किया है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊँगी वैसे वैसे इसको मैं पक्का कर लूँगी। इसमें मैंने किया कुछ यूँ है, ब्लाउज की लेंथ 14, चेस्ट 33, बस्ट पॉइंट लेंथ 9.5 दोनों तरीके से लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और बस्ट 35, अंडर बस्ट लेंथ 12.5 और अंडर बस्ट राउंड 29, वेस्ट 23 और डिस्टेंस ऑफ बस्ट पॉइंट 6.5। और उसके बाद में इन सबको करने के बाद मैंने ये 3-4 लाइनें अलग से लिखी है, ये मैं आपको बाद में पढ़ के बता दूंगी। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखना, मैंने इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक शोल्डर लिया है, ये मैं उस स्थिति में बता रही हूँ आपको जबकि गला यहाँ से भी 8.5 है और इसके दूसरे पार्ट यानी बैक और फ्रंट दोनों का गला 8.5 है, तो शोल्डर इतना कम हो गया है। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ और यहाँ मैं इसको अभी पेंसिल से लिख भी देती हूँ। अब इसमें जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14 दिखा रखी है। तो ये ब्लाउज की जो लेंथ है इसमें प्लस ऊपर का सिलाई का और नीचे का सिलाई का, ऊपर आधा सिलाई का अलग से ये, और उसको यहाँ से हम काउंट करते हैं तो ये 14.5 है, यानी कि नीचे भी आधा इंच सिलाई का लगा रखा है और टोटल ये जो है 15 इंच है। ये दिखाई दे रहा है इसमें। अब इसका शोल्डर इसका जो है वो 7.5 है, टोटल 15 था, ये 7.5, ठीक है। इसमें से -2 किया है तो ये 5.5 रह गया है, प्लस इसमें हाफ फिर से जोड़ा है सिलाई के लिए, तो ये यहाँ से शोल्डर हमको काउंट करना है, ठीक। ये 5 यहाँ आ रहा था, 5.5 यहाँ पर आया है, तो ये यहाँ लाइन लगाई है मैंने ये। अब ये लाइन कितनी है यहाँ से देखनी है, ये 6 इंच है लाइन, शोल्डर 5.5 है, उसमें हाफ प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा। ये 5.5 पे 6, ये हाफ प्लस किया हुआ है तो 6 यहाँ आ रहा है, ठीक। उसके बाद में गले की चौड़ाई है ये 3 और इसकी जो लंबाई है वो है 8.25 यहाँ तक, और जब बनाएंगे तो ये 8.45 तक चली जाएगी। ये 8.25 यहाँ आ रहा है, ये इसको बनाने में 8.25 से थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ ही जाएगा। और गले की जो ये हिस्सा है जहाँ से हमने गोलाई शुरू करी है, ये यहाँ से यहाँ 5.5 लिया है। इसमें जो शोल्डर लिया था हमने ये यहाँ से यहाँ 6 आया, 6 का जो मिड निकाला है वो आया 3, ये यहाँ पर। उसके बाद चेस्ट की लाइन लगाई है, ये यहाँ तक है, ठीक। और ये आगे मार्जिन है, जो लाइन 3 इंच यहाँ से यहाँ तक आई है वही यहाँ से यहाँ तक आने पर ये यहाँ तक है। इसको और इसको डॉट डॉट से मिलाना है, ये एक पॉइंट है इसका। और दूसरा ये है कि जो इन दोनों का गला फ्रंट और बैक दोनों का 8 से ज़्यादा है, इसमें यहाँ शोल्डर डाउन जो है ना वो 1/8 लिया हुआ है। अब ये 1/8 क्या होता है ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके अंदर ये है इसका हिसाब किताब 1/8 का, ये देखना है। ये इंच जो है ना ये नीचे दिए मैं, इसके अंदर इंच यहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें जो बड़ी वाली लाइन है ना वो 8 दी हुई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 का मतलब है कि ये 8 अगर होती है तो 1 इंच हो जाता है। 1/8 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 8 में से एक लाइन यूज करनी है आपको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये हाफ और चौथाई से भी कम है, चौथाई से कम है ये, इसका मतलब होता है कि 8 में से एक लाइन यूज करनी है। यहीं तक रखना है गला, ये यहाँ से यहाँ तक डाउन। अब चूँकि ये दोनों ही गले हमारे पास में 8 से नीचे हैं, 8.5 तक हैं, तो ये डाउन यहाँ ना होकर के 1/8 यहाँ होगा 1/8, ठीक है। ये मैंने लिख यहाँ पर दिया है 1/8, लेकिन ये यहाँ नहीं करना है, इसको यहाँ करना है। मैं भी स्केच से पक्का कर दूँगी। ये स्केल रखा है, उसको 1/8 जो दिखाना है, ये बड़ी वाली जो लाइन है ना उसको लेना है यहाँ, और ऊपर भी ऐसे ही है 1/8।
यानी कि इसका उल्टा जाएगा ताकि गिरे ना कंधे से। ये एक बात का ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमने ये की है ना लाइन डॉट डॉट, यहाँ पर इंची टेप रखना है, 1 इंच का निशान लगाना है इधर, 1 इंच का। ये मैं बता देती हूँ, मैं कॉपी में बना रही हूँ इसलिए ये इंच नहीं सेमी है, ठीक है ना। ये यहाँ आ रहा है। अब जब इसका हम बनाएंगे, इसको टच होते हुए यहाँ और यहाँ से टच होते हुए यहाँ, और फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसे बनेगा ये इसका मार्जिन है और ये इसका बाकी हिसाब किताब। और जो गले की चौड़ाई जो है वो 3 है। और अगला पॉइंट ये है कि इस लाइन से बस्ट पॉइंट हमको बनाना है, यहाँ से यहाँ 9.5 आ रहा है। ये यहाँ पर लिख रखा है 9.5 बस्ट पॉइंट। ये 9.5 यहाँ आ रहा है, तो एक निशान यहाँ लगाना है, ठीक। उसके बाद में इसमें अपर चेस्ट जो है ये दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरी नापते हैं पहले। साढ़े 12 ये यहाँ इसका नाप रहा सारा। अपर बस्ट लेंथ प्लस अंडर बस्ट राउंड, ये यहाँ से अगला यहाँ बनेगा। ये है बस्ट लाइन, ये 9 इंच पर लगाते हैं अगर, तो ये यहाँ आ रही है, ठीक। ये और इसके नीचे जाते हैं, ये है अपर बस्ट लाइन, वो थी बस्ट लाइन, ये यहाँ से यहाँ इसको लगाते हैं। तो इसमें हमको 7.25 लगाना है, 7.25 यहाँ आता है। उसके बाद ये इतना मार्जिन के बाद हमको यूज करना है इसके अंदर। और ये 1.5 है, 1.5 को अगर 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो इस लाइन के इधर भी पौना जाएगा और इधर भी पौना जाएगा। और डिस्टेंस जो था वो 3.25 दे रखा है इसका। ये यहाँ से यहाँ तक 3.25 है, ये यहाँ लिखा है। और नीचे जो है ये दिया हुआ वेस्ट 1 इंच 7 इंच है, उसमें प्लस 1 करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये 8 यहाँ पर आ रहा है, पर हमको तैयार 7 चाहिए। इन दोनों को अगर 1.5 करते 3, और यहाँ एक्स्ट्रा में मैंने 3 ले रखा है, ये 3 ऊपर लगा रखा है, ठीक है ना। इसमें भी है, ये 3 इंच लेंगे तभी हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा। 1.5 इधर 1.5 इधर हमारा फिट बैठेगा यानी कि। तो ये जो मार्जिन वाला है थोड़ा सा हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये यहाँ से यहाँ 2 ही इंच बन रहा है, लेकिन हमको 3 चाहिए। मैंने 3 अलग से लिख दिया है, तो थोड़ा कपड़ा हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ से जो लाइन बनेगी ना फिटिंग की, थोड़ी सी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। और अब इसको देखना है, हमारा एक पॉइंट इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इधर कम डिस्टेंस है। ये यहाँ से यहाँ देखते हैं 1.5 इंच है, ये भी ज़्यादा है ऊपर वाले के सब। और इसको यहाँ से यहाँ देखते हैं 2 इंच है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही है। और इसमें थोड़ा इधर जाते हैं तो ये 3 लेना है हमको, तो 3 यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि 1.5 इधर और 1.5 इधर। तो करना कुछ ऐसा है, वेस्ट डार्ट यहाँ रखना है, इस लाइन को पूरा कर लेना। उसके बाद में 1.5 इधर और 1.5 इधर, और इसको पौना ऊपर से जो ये ले रहे हैं ना, ये यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा है, 2 भागों में डिवाइड करने और पौना इधर पौना इधर। तो इसका निशान हमको यहाँ लगाना है, पौना इधर पौना इधर, और इसका 1.5 इधर और इसका 1.5 इधर। इसको मिलाना है इससे और इसको मिलाना है ऊपर, इधर मिलाना है इधर और इधर मिलाना है इधर। तो ये हमारी वेस्ट डार्ट तैयार हो जाएगी। ये वेस्ट डार्ट की कैलकुलेशन का एक तरीका है। और उसके बाद में जब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा में लिया है ये हमारा इसमें चला जाएगा, मार्जिन भी थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाएगा। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा पहले से ले ही लिया है, और कमर हमारी 7 ही इंच है, वो हमारी पूरी हो जाएगी यहाँ और यहाँ में। और ये बाकी के नाप मैंने यहाँ लिख दिए हैं सारे, ताकि आपको बात समझने में दिक्कत ना हो। अब इसको एक बार पक्का करूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर से बस्ट लाइन यहाँ 9.5 है, ये लिखा है 9.5। और ये वाली ऊपर से यहाँ 12.5, ये यहाँ लिखा है 12.5। वेस्ट डार्ट कैलकुलेशन ये यहाँ है, और बाकी की डार्ट्स का ये नाप यहाँ लिखा है। बस्ट लाइन 8.25, अंडर बस्ट लाइन 7.25, वेस्ट लाइन 7, और ये इसका पूरा
ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसको ख़ास तौर पे ध्यान रखना कि ये यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का गला बैक और फ्रंट का 8 से ज़्यादा है। अब मैंने जो इसके लिए नोट्स लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अब इसमें मैंने नोट में जो लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ये गले की लंबाई में 5 इंच के बाद हर इंच पर शोल्डर में चौथाई इंच कम होता है। जैसे ये 7.5 आ रहा था 15 के हिसाब से, क्योंकि ये नीचे लंबाई ज़्यादा हो गई है तो इसको मुझे कम करना पड़ा है 2 इंच। ये इस पॉइंट का मतलब है। और सेकंड पॉइंट, शोल्डर की लंबाई से नीचे गला है, यानी कि लेंथ जो है नेक लेंथ, तो शोल्डर डाउन कम ही करेंगे। शोल्डर डाउन, ये शोल्डर डाउन कम करेंगे। जहाँ ये अगर 1.25 इंच भी आता है ना तो आपको इसको भी कम करना है। ये उल्टा चला गया, उस साइड मुँह चला गया, इसका वजह दोनों गले फ्रंट और बैक दोनों हाई है। तीसरा, गला आगे या पीछे यानी कि फ्रंट और बैक दोनों ही ज़्यादा गहराई लिए हैं तो शोल्डर और शोल्डर नेक की साइज से डाउन करेंगे। शोल्डर नेक की साइड से डाउन करेंगे, जैसे ये किया है। यहाँ से डाउन नहीं करेंगे। ये उस स्थिति में जब गला हाई नीचे चला गया ज़्यादा, ये यहाँ है। तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि शोल्डर यहाँ से ना होके यहाँ से होगा। अब चौथा पॉइंट, उपस्थित वेस्ट ड्राफ्ट में आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का गला, इसकी लंबाई 8.25 से 8.5 की है। इस वजह से भी ये दोनों पीछे चले गए हैं, यानी यहाँ से ना करके शोल्डर डाउन यहाँ से किया है। ये है इसका मतलब कहना।